बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे और खैर आफ़ियत से होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। पिछले 2-4 दिनों से इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं इंडो पाक वॉर की वजह से, लेकिन ये बात हम सब लोग जानते हैं कि असल में शुरुआत किसने की और फिर प्रोवोक किसको किया गया और बगैर किसी एविडेंस के किसको उस मामले में घुसाया गया। तो इन सब कंडीशन में मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी कि क्या मुझे व्लॉग डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कि लोग ये ना कहें कि सब परेशान हैं और तुम व्लॉग डाल रही हो। बट मेरे कुछ फेलोज़ ने और मेरी मम्मा ने भी मुझे कहा कि तुम्हें व्लॉग ज़रूर डालना चाहिए, तुम व्लॉग में जंग के रिलेटेड भी बात करो। उसके अलावा शायद जो इतना ज़्यादा टेंस माहौल बना हुआ है और घर में भी सब वरिड है, वो वाला टेंस माहौल थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर है। जो एक चीज़ लिखी हुई है वो होके रहनी, उसको कोई टाल नहीं सकता, हम बस दुआ कर सकते हैं। वी जस्ट होप कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और जंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ वॉर सिर्फ और सिर्फ मासूम लोग होते हैं जो कि पिसते और उन्हीं का नुकसान होता है और उन्हीं की जानें जाती हैं। तो हम बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला सब के लिए खैर के मामलात फरमाए। तो इस व्लॉग के अंदर मेनली 2 चीज़ों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी में था एंटरप्रेन्योरियल डिस्प्ले हमारे प्रोजेक्ट्स का, और उसके साथ साथ जैसे कि आप सबको पता है कि आज मदर्स डे है, तो 2 दिन पहले मैंने अपनी मम्मा को मदर्स डे का सरप्राइज़ दिया था, उसके बारे में बात होगी और दिखाऊंगी। सो मज़ीद डिले किए बगैर हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। एज ए बिज़नेस स्टूडेंट हम ये चीज़ अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखते थे कि हमारे सीनियर्स का कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता था, कोई डिस्प्ले होता था, स्टॉल्स लगे होते थे, प्रोडक्ट्स बनाए होते थे। ज़रूरी तो नहीं होता कि बिज़नेस के डिपार्टमेंट के हों, लेकिन इस दफ़ा ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी थी हमारे ऊपर। इस सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप का, और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो कि क्रिएटिव होता है, कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लेके आता है और उसके थॉट्स बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही नॉवेल होते हैं। तो इसी तरह हमारे क्लास को भी असाइनमेंट दी गई कि आपने कोई ना कोई नॉवेल और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनानी है जो कि या तो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती ना हो या फिर उसकी पब्लिक को इतनी ज़्यादा नो हाउ ना हो। तो ग्रुप्स बन चुके थे, हर ग्रुप के अंदर 5 से 6 मेंबर्स थे और हर एक ग्रुप ने एक नोवेल प्रोडक्ट बनानी थी। तो हमारे ग्रुप ने सिलेक्ट किया मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट्स को। जैसे कि मोरिंगा एक हर्ब है और शायद इसके बारे में आपने कुछ ना कुछ सुना भी हो। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन एंड इट इज़ रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, जो कि हमारी एनर्जी लेवल को और इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके रिलेटेड या तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है या तो फिर बहुत सारी जगहों से मिलता ही नहीं है, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और हमने अपनी कंपनी का नाम रखा मोरिंगा मिरेकल्स। पिछले 3 महीने से हम ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे। रमज़ान से हम स्टार्ट हुए थे और इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट 56 पेजेस की रिपोर्ट थी, जिसको प्रॉपर इसका कंपनी पेज बना के और टेप बाइंडिंग करा के हमने इसको देना था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। उसके बाद हमने अपनी कंपनी का पम्फलेट बनाया, इंस्टाग्राम का पेज बनाया, और इसके अलावा जो कि हमारे प्रोडक्ट सिलेक्ट हुए थे उनको तैयार करना, उनके ऊपर वर्किंग करना, उनके लिए लेबल्स तैयार करना, उनके लिए जो पैकेजिंग है उसको ऑर्डर कराना, सारी चीज़ें देखना। इट वॉज़ रियली हैक्टिक और हमने पूरी कोशिश की कि हम इसके अंदर हम अपना 110% दे सके ताकि मैम को हमसे कोई गिले शिकवे ना रहे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमने बाद में गलत साबित होना है। इसके अलावा हमने अपने टेबल्स की भी डेकोरेशन खुद करनी थी और उसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ चीज़ें तैयार की। सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट्स के नेम्स तैयार किए, इसके हमने छोटे छोटे से चार्ट्स बनाए, उसके ऊपर प्यारी प्यारी सी बोज लगाई और ये बहुत ही प्यारा से हमने स्टिक्स के थ्रू तैयार किया। दूसरी साइड पे हमने टिपिकल चार्ट नहीं बनाया, बल्कि हमने एक छोटे से चार्ट के ऊपर वेलकम लिखा कि जो कोई भी इसको देखे हमारे स्टॉल के ऊपर आए तो उसको अच्छा लगे और पीछे से पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने तैयार की थी और ज़्यादा मेन चीज़ें हमने डिस्प्ले वाले दिन आके करनी थी। ये सारी तैयारियां करने के बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स को भी तैयार करना था। तो मेरे प्रोडक्ट था मोरिंगा पिकल्स, ठीक है, जिसको हम उर्दू में स्वांजने का अचार कहते हैं। मोरिंगा की हमने 3-4 चीज़ें की थी। मेरे हिस्से में पिकल्स था तो उनको हमने तैयार करना था, बॉटल्स के अंदर डालना था। तो ये दराज से हमने पैकेजिंग ऑर्डर की थी जो कि बहुत मुश्किल से हमें मिली थी और हमारे पास अचार भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं था और टोटल हमारे पास 6 बॉटल्स थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का अचार सबके अंदर पूरा आ गया। उसके बाद भी हमें एक्स्ट्रा तौर पे मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर डालना पड़ा। पहले भी हमने बॉटल्स को अच्छे से साफ़ किया था और अचार डालने के बाद भी हमने वाइप्स की मदद से अच्छे से इनको साफ़ किया ताकि ऑयल वगैरह बाहर ना निकले, ना ही कोई चिकनाई वगैरह हो और कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा इस तरह के हमारे लेबल्स थे जो कि हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए तैयार किए थे। पिकल्स हमने डाल दिए, उसके ऊपर हमने लेबल्स लगाए, तो हमारे बहुत ही अच्छे से हमारे 6 के 6 पिकल्स तैयार हो गए। The next day. तो अगले दिन 2 मई को हमारा ये इवेंट था और उसके लिए मेरा ये वाला आउटफिट था, बहुत ही प्यारा सा। वैसे तो ग्रीन कलर करना चाह रही थी बट इट वाज द मोस्ट शेड ऑफ ग्रीन विच आई हैड, और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी थी
चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, रिंग्स और ये बहुत ही प्यारे से झुमके। तो दिस वाज द आउटफिट ऑफ द डे। फटाफट तैयार हुए, नाश्ता किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकले। यूनिवर्सिटी पहुँचे तो हमें करने थे बहुत सारे काम। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जाके हमने अपने वेलकम के कार्ड्स को जोड़ना था स्टिक्स के साथ, ग्लू गन का इस्तेमाल किया। उसके अलावा हमने अपनी सारी चीज़ों को सेट करना था। फॉर्म का हम यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर सारी स्टिक्स को हमने इंसर्ट करना था जो कि हमारे कैप्सूल्स के नाम थे। और जो हमारा वेलकम वाला चार्ट था उसको भी हमने स्टिक्स और फॉर्म के ऊपर लगाना था। साथ ही साथ हमें पूरा टेबल भी सेट करना था, प्रोडक्ट्स भी रखना था। ये फॉर्म को हमने इस तरह कपड़े की मदद से अच्छे से कवर किया था। बाकी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हमने इस्तेमाल किए थे। पम्फलेट के लिए हमने एक स्टैंड बनाया था और सारी चीज़ें सब कुछ डन करने के बाद, सेट करने के बाद, तकरीबन 1 घंटे की 1.5 घंटे की एफर्ट के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। और ये हमारे स्टॉल की फाइनल कंडीशन थी, जो कि बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा था। और अपनी क्लास के सारे स्टॉल्स के अंदर सबसे अच्छा स्टॉल हमें अपना ही लग रहा था। इसके अलावा इवेंट के कुछ और मोमेंट्स भी आपको दिखाती हूँ। الوقت يجري والعمر يمضي يا إنه قلبي أين دربي ربي। तो इस तरीके से जी हमारा इवेंट ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। हमारी बहुत ज़्यादा सेल्स तो नहीं हुई, इवन हमारी तो कॉस्ट भी नहीं पूरी हुई, बट ये है कि तकरीबन 500 सारे मेंबर्स के अंदर आ गया था और हम उसी के अंदर खुश थे कि ठीक है, पहला एक्सपीरियंस था, एटलीस्ट हमने कुछ किया, हमने मेहनत की एंड वी वर रियली हैप्पी। हमारी क्लास भी हैप्पी थी। लेकिन यहाँ पे आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। फ्राइडे को सब बच्चे हंसी खुशी अपने घर गए हैं और तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही जब उन मैम के साथ हमारी क्लास होती है, जो कि हमारी सब्जेक्ट टीचर हैं और जिन्होंने ये सारा इवेंट कराया था, जबकि सिर्फ वो नाम का कराना हुआ क्योंकि सारे काम हमने किए थे। इवन आप यकीन माने जो 40-50 किलो के टेबल्स थे ना, वो भी हमने खुद उठाए हैं। जस्ट इमेजिन दिस। वो आई हैं मैम, उन्होंने जी कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का इवेंट हो गया, और ये कहने की देर थी। उसके बाद वो मैम ऐसा हमें जलील करना शुरू हुई हैं, ऐसा हमें जलील करना शुरू हुई कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। एक चीज़ होती है किसी को इंसल्ट करना, लेकिन एक होता है किसी को जलील करना, और उन्होंने लिटरली हमें उस दिन जलील ही किया था। मतलब कि मुझे पाकिस्तानी टीचर्स की ये बात नहीं समझ आती कि बच्चे अगर एफ़र्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते तो उनको डीमोटिवेट क्यों करना। ठीक है, उन्होंने जी कहा कि आप लोगों का इवेंट अच्छा नहीं था, आप लोग केक्स नहीं अरेंज कर सके, पैसा लगाते हुए आप लोगों को मौत आती है, लिटरली ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए, और आप लोग घरेलू सोच से बाहर नहीं निकलते, इंडस्ट्रियल लेवल पे जाने का सोचे। भाई जब एक फंक्शन ही छोटा सा है, लिटरली एक डिपार्टमेंट के एक ब्लॉक में वो सारा फंक्शन हो रहा है, और आप हमसे चाह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके सोचें। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। और लिटरली शी इंसल्टेड अस सो मच कि जो क्लास हमारी इतनी खुश थी कि एटलीस्ट यार हमने कुछ किया, हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, हमने एफर्ट की, हमें कुछ नया सीखने को मिला, दैट वाज ऑल इक्विवेलेंट टू 0 दैट डे। मतलब उन मैम ने नहीं देखा कि अच्छा बच्चों का पहली दफ़ा था, ये भी सिर्फ 4th सेमेस्टर में, आगे मज़ीद मेहनत कर लेंगे। अगर आपको बच्चों की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, आप उसको सिंपली बोलो कि बच्चों आप लोगों का ये अच्छा नहीं था, आप इसको इम्प्रूव कर सकते। बट लिटरली उनकी हिस्ट्री से लेकर उनके फ्यूचर तक हर एक चीज़ इम्पोज कर देना कि आपका कुछ अच्छा नहीं था, आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ना कभी आप लोगों से ज़िंदगी में कुछ होगा। इट इज़ सो बैड। वैसे हम BBA के अंदर हैं, 2 साल से टीचर्स हमें एक बात कहती हैं, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना बिजनेस इनॉग्रेट करने का सोचें। और जब बच्चों ने पहला कदम लिया ही, तो वो जो टीचर थी माशाल्लाह से, उन्होंने ही ऐसी बातें बोली कि बच्चे दोबारा ये सोचने के काबिल ही नहीं रहे कि अच्छा यार हमें कुछ सोचना चाहिए। एंड द वर्स्ट थिंग शी डज इज़ कि वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देती हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का। हमारे कंपैरिजन वो स्टार्ट कर देंगी NTU के बच्चों का। बंदा पूछे कौन सा अक्लमंद होगा जो GCW के स्टूडेंट्स को NTU के बच्चों के साथ कंपेयर करेगा। NTU के बच्चों ने ये कर दिया, NTU के बच्चों ने ऐसा बिजनेस कर किया। जैसे होता है ना कि पेरेंटिंग स्किल्स के अंदर पेरेंट्स को कहा जाता है कि अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन ना करें। इसी तरह मुझे लगता है कि टीचर्स को भी ना थोड़ी सी ये टीचिंग स्किल्स के अंदर देना चाहिए कि बच्चों के दरमियान, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के बच्चों के दरमियान कोई भी कंपैरिजन ना करे। लाइक आई वॉज लिटरली शॉक्ड एट द मेंटालिटी ऑफ दैट वुमन। मैं अपने टीचर्स की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलती। एंड द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि हमेशा टीचर्स की अल्हम्दुलिल्लाह गुड बुक्स में रहती हूँ। बट इट वाज द एक्सट्रीम केस, मतलब कि आप बच्चों के 3-4 महीने की मेहनत को मिलियामेट कर रहे हो कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं, बोला अच्छा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा जब उन्होंने ख़ास तौर पर मोरिंगा मेरिकल्स को टारगेट किया आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कि बेटा मोरिंगा के अंदर तो कोई यूनिकनेस थी ही नहीं, आप लोगों के
प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन नहीं थी। मोरिंगा बहुत आम है, सारी दुनिया को इसका पता, सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो हमें क्यों नहीं पता? हम क्या मार्स पे रहते हैं जो हमें नहीं पता होगा कि ये दुनिया इस्तेमाल कर रही है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी टीचर्स को जो एक चीज़ लगती था, दे आर परफेक्ट, दे एक्ट एज नार्सिसिस्ट, कि हमसे ज़्यादा परफेक्ट, हमसे ज़्यादा परफेक्ट थिंकिंग वाला इंसान कोई नहीं है, एंड दे नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस बबल। उन्हें लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ हमारी है और बच्चों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक चीज़ होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक चीज़ होती है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कहेंगे बल्कि वो लर्न करेंगे, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो भूल जाएं कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। रियली सॉरी टू से। वैसे तो मैं इतनी फेमस हूँ नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी टीचर के पास मेरी वीडियो चली भी जाती है तो आई एम 99.9% श्योर कि कोई भी टीचर मेरी ये वीडियो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगी, वो इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही देखेंगी कि देखो बच्ची कितनी बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं बात करने की, टीचर्स के बारे में कैसे बोल रही है, जबकि टीचर्स अपने ऊपर गौर क्यों नहीं करते। और मेरा यहाँ पे इतना सब कुछ बोलने का मकसद कि हो सकता है आने वाले टीचर्स के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, पता चले इस वीडियो के बाद मेरी वीडियो वो लोग उड़ा दें। खैर, टीचर्स के साथ मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज है 11 मई और आज मई का सेकंड संडे है, तो ये इस दिन होता है मदर्स डे। और मैंने अपनी मम्मा को पहली दफ़ा दिया था जी सरप्राइज़। सफ़ायर की ऑनलाइन वेबसाइट पे मैंने ऑनलाइन एक बहुत अच्छा सा सूट मंगवाया था, मुझे अच्छा लग रहा था और इसका डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा था, यूनिक सा था और मम्मा के हवाले से मुझे बिल्कुल ठीक लगा था। हाँ, थोड़ा सा महंगा था, लेकिन जब माँ को गिफ्ट देना हो तो क्या महंगा क्या सस्ता। ये एक सूट मैंने किया था और साथ ही मैंने अपनी मम्मा के लिए बहुत ही अच्छा और प्यारा सा छोटा सा एक लेटर लिखा था। ये सारी चीज़ें हो गई तो हम बेकरी गए थे केक लेने के लिए। छोटा सा बस हमने नॉर्मल सा केक लिया जो कि हम चारों लोग आराम से खा ले, और फिर घर आके मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज़ दिया। और मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया था, बल्कि मैंने तो मम्मा को बहाने से तैयार कराया कि मेरी दोस्त आ रही है तो तैयार हो जाए। ना दोस्त आई लेकिन गिफ्ट आ गया मम्मा को, और मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे ख़ुद को भी खुशी थी कि मैंने पहली दफ़ा अपनी मम्मा को ऐसा गिफ्ट दिया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। और ये 2 दिन पहले मैंने मम्मा को गिफ्ट दिया था और तब भी ये जंग वाली सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन अच्छे बुरे दिनों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ़ैमिली ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है और इंसान को अपनी फैमिली को खुश करने की, उनको मुस्कुराने की कोशिश करते रहना चाहिए। नो डाउट फैमिलीज़ में भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच आती रहती है, बट एट दी एंड अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यही होते हैं और इस नेमत की कदर करनी चाहिए और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। दिल आज़ारी कोशिश करनी चाहिए कि ना हो किसी की भी। और उसी दिन वीडियो के लिए मेरी मम्मा ने जी बनाए हुए थे मुर्ग चने। क्या ही बात होगी, इतना अच्छा सरप्राइज़, इतना अच्छा केक और इतना मज़े का सालन, मज़ा आ गया था उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पे जी हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, वरना बोलते बोलते बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आखिर में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।